सभी को नमस्ते, वनक्कम। यानी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को दिल से धन्यवाद, नंरी कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप से का प्रयोग अलग-अलग प्रकार से कैसे करते हैं, आप सीखेंगे। और बिना भूले लाइक, हाइप, शेयर, आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले से को तमिल में लिरिंद, इरिंद दोनों प्रकार से कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में फ्रॉम, कहाँ से, किस स्थान या जगह से के लिए वाक्य हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला वाक्य। मैं तमिलनाडु से हूँ। मैं तमिलनाडु से हूँ का मतलब है तमिल में நான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து நான் तमिलनाटिलिருந்து कहते हैं। मैं का मतलब நான், तमिलनाडु से हूँ के लिए तमिलनाटिलिருந்து, நான் तमिलनाटिलिருந்து ऐसा कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर आपको क्या समझ आ रहा है? मतलब कौन सी जगह, कौन सा स्थान से हूँ, ये मैं बता रही हूँ। तो आप भी बताइएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप भी कौन से जगह से हैं। तो कृपया आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश कीजिए, अगर आप तमिल सीखना चाहते हैं तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, कौन से जगह से है तमिल में कहने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मैं घर से आ रही हूँ या आ रहा हूँ। मैं घर से आ रही हूँ या आ रहा हूँ के लिए तमिल वाक्य है நான் வீட்டிலிருந்து வரேன்। நான் வீட்டிலிருந்து வரேன் कहते हैं। मैं का मतलब है நான், घर से के लिए வீட்டிலிருந்து आ रही हूँ या आ रहा हूँ के लिए வரேன்। நான் வீட்டிலிருந்து வரேன் कहते हैं। तो अगला वाक्य है मैं घर से आया या मैं घर से आई के लिए तमिल वाक्य है நான் வீட்டிலிருந்து வந்தேன்। நான் வீட்டிலிருந்து வந்தேன் कहते हैं। अगर आपके दोस्त या कोई आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए, तो आप कहेंगे मैं घर से आया या मैं घर से आई के लिए तमिल वाक्य होगा நான் வீட்டிலிருந்து வந்தேன் कहते हैं। मैं का मतलब நான் या ना, घर से के लिए வீட்டிலிருந்து, आया या आई के लिए வந்தேன்। நான் வீட்டிலிருந்து வந்தேன் कहते हैं। अगला वाक्य है पापा ऑफिस से आई। पापा ऑफिस से आई का तमिल वाक्य है அப்பா ஆபீஸ்ல இருந்து வந்தாங்க। அப்பா ஆபீஸ்ல இருந்து வந்தாங்க कहते हैं। पापा का मतलब है அப்பா, ऑफिस से का मतलब है ऑफिसல இருந்து आए के लिए वंदांग कहते हैं। तो आप इससे क्या समझते हैं? घर से, ऑफिस से, ये सब चीजें क्या है? स्थान है, जगह है। तो जगह के लिए से का प्रयोग लिरिंदे इरिंदे ऐसा करते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है मम्मी बाजार से आई। मम्मी बाजार से आई का तमिल वाक्य है அம்மா சந்தையிலிருந்து வந்தாங்க। அம்மா சந்தையிலிருந்து வந்தாங்க या अम्मा मार्केट இருந்து வந்தாங்க कहते हैं। मम्मी का मतलब है अम्मा बाजार से के लिए சந்தையிலிருந்து या मार्केट இருந்து आई के लिए வந்தாங்க कहते हैं। अम्मा मार्केट இருந்து வந்தாங்க कहते हैं। अगला वाक्य आप लोगों के लिए है, तो कृपया आप इस वाक्य का तमिल वाक्य ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर आप तमिल सीखना चाहते हैं तो। वाक्य है दादी मंदिर से आई का तमिल वाक्य क्या होगा? ज़रूर कमेंट में कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है तुम कहाँ से आए? तुम कहाँ से आए का तमिल वाक्य है நீ எங்கிருந்து வந்த? நீ எங்கிருந்து வந்த कहते हैं। तुम का मतलब है नी, कहाँ से का मतलब है एंगिरिंद, आए का मतलब वंदे। अगर आप किसी से पूछना चाहते हो तो ऐसे पूछ सकते हैं या आपसे कोई पूछते हैं तो ऐसा पूछेंगे। तो अगला वाक्य है आपके लिए आदरपूर्वक बड़ों से कहेंगे तो कैसे कहेंगे? आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए का तमिल वाक्य है நீங்க எங்கிருந்து வந்தீங்க? நீங்க எங்கிருந்து வந்தீங்க कहते हैं। तो चलिए अगला हम देखेंगे से का प्रयोग दूसरे प्रकार से कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। से
से का मतलब तमिल में आले, दूसरे प्रकार से आले कहते हैं, मतलब बाय या थ्रू। ये काम किससे होगा या नहीं होगा या किससे किया गया या किसके ज़रिए किया गया। तो ज़रिए का मतलब है थ्रू है और किससे किया गया, किससे होगा के लिए बाय का प्रयोग मतलब आले का प्रयोग किया गया है। तो चलिए वाक्य में देखते हैं। वाक्यों में पहला वाक्य है तुमसे होगा। हम अगर किसी को मोटिवेट करते हैं कुछ करने के लिए तो कहते हैं तुमसे ये काम होगा, तुमसे पढ़ाई होगा। तो तुमसे होगा के लिए उन्नाले मुडियुम, उन्नाले मुडियुम, तुमसे के लिए उन्नाले, होगा के लिए मुडियुम, ये काम तुमसे होगा कहते हैं। अगर किसी को डीमोटिवेट करते हैं मतलब जिससे ये काम नहीं होगा, किससे नहीं होगा? तुमसे नहीं होगा। तुमसे नहीं होगा के लिए तमिल वाक्य होगा उन्नाले मुडियादे, उन्नाले मुडियादे कहते हैं। तुमसे का मतलब उन्नाले, नहीं होगा के लिए मुडियादे कहते हैं। अगर यही वाक्य आदरपूर्वक बड़ों के लिए कहेंगे तो आपसे नहीं होगा, आपसे होगा पहले, आपसे होगा तो कहेंगे उंगाले उंगनाले मुडियुम, उंगनाले मुडियुम। और आपसे नहीं होगा के लिए उंगनाले मुडियादे, उंगनाले मुडियादे कहते हैं। अगला वाक्य है ये काम मुझसे होगा, ये काम मुझसे होगा, किससे? मुझसे। तो ये काम मुझसे होगा का तमिल वाक्य है இந்த வேலை என்னால முடியும், இந்த வேலை என்னால முடியும் कहते हैं। ये का मतलब है इंदा, काम का मतलब है வேலை, मुझसे का मतलब என்னாலே, होगा के लिए முடியும்। இந்த வேலை என்னாலே முடியும், இந்த வேலை என்னாலே முடியும் कहते हैं। अगर हम ये वाक्य नेगेटिव में कहेंगे ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। किससे नहीं होगा? मुझसे नहीं होगा। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है ये काम मुझसे नहीं होगा का तमिल वाक्य है இந்த வேலை என்னாலே முடியாது, இந்த வேலை என்னாலே முடியாது कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है उसने हाथ से खाया का मतलब है मतलब खाना किससे खाया? हाथ से खाया या चम्मच से खाया? तो हाथ से खाया है। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है उसने हाथ से खाया का तमिल वाक्य है அவன் கையாலே சாப்பிட்டான், அவன் கையாले साप्टा कहते हैं। उसने का मतलब उसका मतलब है अवन, हाथ से का मतलब कैयाले, खाया के लिए साप्टा, अवन कैयाले साप्टा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है मुझसे गिलास टूट गया, मुझसे गिलास टूट गया। किसकी वजह से? मुझसे। तो मेरे वजह से गिलास टूट गया के लिए तमिल वाक्य है என்னாலே टम्लर उड़ंजिச்சு, என்னாலே टम्लर उड़ंजिச்சு कहते हैं। मुझसे का मतलब என்னாலே, गिलास का मतलब टम्लर, टूट गया के लिए उड़ंजिச்சு, என்னாலே टम्लर उड़ंजिச்சு कहते हैं। और आपसे आपसे गिलास टूट गया होगा, अगर वाक्य है आपसे गिलास टूट गया होगा तो कैसे कहेंगे? उंगनाले टम्लर उड़ंजिச்சு कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है उसने पत्थर से मारा, उसने पत्थर से मारा। जब बच्चे खेलते हैं तो लड़ाई झगड़ा होते हैं तो क्या कहते हैं? उसने किससे मारा? उसने पत्थर से मारा। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है அவன் கல்லாலே அடிச்சான், அவன் கல்லாலே அடிச்சா कहते हैं। उसने का मतलब है अवन, पत्थर से के लिए कल्लाले, पत्थर से का मतलब कल्लाले, मारा के लिए अड़िचा, अवन कल्लाले अड़िचा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है लड़के ने, किसने मारा? लड़के ने डंडे से मारा या छड़ी से मारा। तो इस लड़के ने डंडे से मारा या छड़ी से मारा अगर कहेंगे तो तमिल वाक्य क्या होगा? பையன் குச்சியாலே அடிச்சான், பையன் कुचियाले अड़चा कहते हैं। लड़के का मतलब है पय्यन, डंडे से या छड़ी से के लिए कुचियाले, मारा के लिए अड़चा। पय्यन कुचियाले अड़चा, पय्यन कुचियाले अड़चा कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे। और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक
हाइप, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंड्री, थैंक यू।